ओहो हिल यात्रा में हम पहुंच चुके हैं शिव की नगरी, संगम की धरती, रुद्रप्रयाग। ओहो हिल यात्रा को प्रेजेंटेड बाय ड्रीमर्स एड्यू हब। शिक्षक की जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, अगर हम 1000 बच्चों की जिंदगियां बनाएंगे तो मेरे बच्चे की जिंदगी खुद ब खुद बन जाएगी। अगर मैं हर सुबह उठ रहा हूं और 1000 बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं तो याद रखो, आपके बच्चे की जिंदगी ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी, चाहे आप उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना छोड़ के चले। ओहो हिल यात्रा पावर्ड बाय स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी। आप देखिए ना, पहले लोग दुनिया की यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल देते थे। आज स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जैसा एक संस्थान, और वो विश्व स्तरीय फैसिलिटीज, मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके, एक स्टूडेंट है उनका शुभम करके, वो बीटेक किया उसने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों के यहाँ नौकरी करनी है। इंजीनियरिंग का ये भी मतलब है कि आप अपने आसपास की कोई प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो क्या। ओहो हिल यात्रा In association with Bio Fresh Home Appliances. ओहो हिल यात्रा Supported by Namami Gange and Himalaya Advertising. Happiness partner Pahadi Store. ओहो हिल यात्रा ओहो हिल यात्रा में हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, जहां हर घाटी में शांति है और मंदिरों में आस्था की अपनी एक अलग पहचान। केदारनाथ की ऊंचाई हो या चौपता की खूबसूरती, देवरिया ताल हो या काली मठ और त्रियुगी नारायण, रुद्रप्रयाग हर तरह से दिल को छू लेता है। संस्कृति हो, मेले हो, गांव हो, यहाँ के लोग हो, सब आपको अपनी ओर बुलाते हैं। तो चलिए ओहो हिल यात्रा में देखते हैं यहाँ पर बच्चों ने किस तरह से परफॉर्मेंसेस दी हैं। बोले बोले कागा चाँदी सी साबुने बिचारा बरमाजी कागा की बोली बिचारा बरमाजी कागा की बोली। ये बूझी डाल छुड़ा, ये बूझी डाल छुड़ा, प्रभु को सुर के जाने, ये बूझी डाल छुड़ा। इस बार की जो हमारी थीम है वो है सोच लोकल, बोलो, अप्रोच ग्लोबल। क्या मतलब हुआ इसका? सोच लोकल वर्ड है, वो हमारी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए वो डिनोट किया गया है। इसका मतलब ये है कि लोकल सोच मीन्स हमको अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट, अपने सोसाइटी में देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम उनका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और जो उनका अप्रोच होगा वो ग्लोबल लेवल तक होना चाहिए। शानदार, जबरदस्त। मुझे लगता है इस पूरी हिल यात्रा में कोई इकलौता बच्चा है जिसने एक बार में बिल्कुल सही बता दिया। दोबारा तालियां होंगी। थैंक यू। तो सोच लोकल, अप्रोच ग्लोबल का एग्जैक्टली यही मतलब है। बच्चों, आज हम देखिए इंटरनेट की वजह से दुनिया को एक्सेस कर पा रहे हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है ना? और दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पहुंच गए हैं। मसलन कोई बढ़िया सी घड़ी का ब्रांड हो, शूज का ब्रांड हो, चश्मे का ब्रांड हो, मोबाइल का ब्रांड हो, गाड़ियों का ब्रांड हो। कभी हमारे मन में ख्याल नहीं आया कि यार हम कुछ ऐसा करें कि हमारे प्रोडक्ट्स भी वहां पहुंचे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि स्कूल्स में पढ़ाई करें, नंबर आ जाएं, अच्छी नौकरी लग जाए और बाहर चले जाएं, है ना? और एक बार जो बाहर जाता है वो तो वापस आता नहीं है। आज जब हमने यहाँ पे इतना बढ़िया ये मांगल गीत से लेके बाकी परफॉर्मेंसेस देखी, तो एक जमाना था हम सिर्फ बॉलीवुड के गानों पे डांस करते थे। आज हम स्वागत में अपने मांगल गीतों को गा रहे हैं। आज हम बड़े प्राउडली अपनी लोक भाषा के, अपनी लोक संस्कृति के गीत, उसके पहनावा, चाहे पिछौड़ा हो, नथ हो, पौजी हो, ग्लोबंद हो, हमारे त्योहार, चाहे वो फूलदेई का हो, हरेला का हो, गुगुतिया का त्योहार हो, बगवाल हो, हमारी उतरैनी मकरैनी हो, घी त्योहार हो, सब कुछ मना रहे हैं, है ना? तो शिक्षा भी यही कहती है
एजुकेशन भी आपको यही कहती है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं, अपनी चीजों को ओन करना है, ओनरशिप का भाव रखना है, उसमें प्राउड फील करना है। अन्यथा क्या होगा, हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी और हम हर एक चीज के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों। आप आज से 30-40 साल पहले की बात करोगे, अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा या दादा दादी से पूछोगे तो लोग आपको बताएंगे कि पहले बेटा गांव में हम सब उगा लेते थे, हम दालें सारी उगा लेते थे, सब्जियां सारी उगा लेते थे, फसल सब होती थी, फ्रूट सारे होते थे, घी, दूध, दही, पनीर सब गांव में मिलता था, शहद को भी वो करते थे, गुड़ भी गांव में बन जाता था, सरसों उगाते थे, तेल भी वहीं हो जाता था। जब सड़क नहीं थी, सिर्फ चाय पत्ती, नमक और एक आध चीज को लेने आते होंगे, सड़क पहुंची, हमने सारे काम छोड़ने शुरू कर दी। अब हर चीज पैकेट में, चिप्स भी, दूध भी, दही भी, पनीर भी, मिठाइयाँ भी, चाय पत्ती भी, मसाले भी, दालें भी, अनाज भी, तेल भी, सब कुछ पैकेटों से गांव तक पहुंच गया। तो जब सुविधा हुई तब तो हमें और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन हम आलसी होते चले गए और इस आलस का फायदा दूसरी कंट्रीज ने उठाया। तो सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल जो हमारी इस बार की थीम है, उसका एक ही मकसद है कि हमको अपनी लोकल चीजों को सेलिब्रेट करना है। उनको देखिए, भगवान ने आपको अगर इस हिमालय की तलहटी में पैदा किया है तो सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, आपका इंतजाम किया गया है, लेकिन हम उस तरफ देख ही नहीं रहे, हम कहीं और देख रहे। वो है ना कि कस्तूरी कुंडल बसे व मृग ढूंढे बनवाए, तो वैसी हालत है हमारी कि खुशबू हमारे अंदर से ही आ रही है और हम जंगल में ढूंढ रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ है। तो हमें ये चीज करना है कि हमें अपनी लोकल चीजों पे ध्यान लगाना है, उसको बड़ा करने की सोचनी है और फिर हम कुछ भी करें। आप देखिए ना, पहले लोग दुनिया की यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल देते थे, आज स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जैसा एक संस्थान, जब आप यहाँ से देहरादून में एंटर करते हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है उसके बिल्कुल पास में आपको दिखाई देगा, और वो विश्व स्तरीय फैसिलिटीज, मेडिकल से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, आर्किटेक्चर की पढ़ाई हो, आईटी की पढ़ाई हो। एक स्टूडेंट है उनका शुभम करके, वो बड़ा अच्छा, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसमें बीटेक किया उसने, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो कितनी अच्छी बात है ना। पहले हम क्या सोचते थे, नौकरी लग जाए, गूगल माइक्रोसॉफ्ट का तो हैदराबाद में खुल गए ऑफिस, तो अब हमारे उत्तराखंड में क्या होगा? क्यों ना हम काम सीखें, जॉब्स भी करें और फिर कुछ क्रिएट करने का सोचें। इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों के यहाँ नौकरी करनी है, इंजीनियरिंग का ये भी मतलब है कि आप अपने आसपास की कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो क्या। सोचिए ना, जब किसी जमाने में अंधेरा होता होगा, लोग कैसे करते थे? लैंप जलाते थे, उससे रुई से और उसमें मिट्टी का तेल डाल के। किसी के दिमाग में आया होगा कि यार लाइट भी हो सकती है, आज ये ट्यूबलाइट जल रही है। हाथ से पंखा करते थे, किसी को लगा इलेक्ट्रिक फैन भी हो सकता है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं लाइफ में सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल के लिए? यही एनर्जी चाहिए कि किसी तूफान आंधियों के आगे किसी भी हालात में कभी हम हार नहीं मानते और हवाओं की शर्तों पर कभी हम अपना सफर नहीं तय करते। जा करके कह देना उन आसमां वालों से कि हमें खुद पर भरोसा है, लगाकर पंख औरों के उड़ान भरने की आदत नहीं है हमारी। शिक्षक की जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, अगर हम 1000 बच्चों की जिंदगियां बनाएंगे तो मेरे बच्चे की जिंदगी खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन अगर मैं हर सुबह उठ रहा हूं और 1000 बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं, तो याद रखो आपके बच्चे की जिंदगी ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी, चाहे आप उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही क्यों ना छोड़ के चले। लगन, निष्ठा, प्रेम, ईमानदारी, इसके साथ हमें इनके साथ जुड़ना है। मैं सिर्फ आज आपसे यही कहने जा रहा हूं, पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कारित रहिए, अपने रूट से जुड़े हुए रहिए और लाइफ में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, कि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना है उसको करिए और अपने दिल और दिमाग से सोच करके चलिए। प्यारे बच्चों, मेरा नाम देवेश कुमार शुक्ला है और मैं ड्रीमर्स एडू हब से बिलोंग करता हूं। आप सबको यही कहना चाहूंगा कि इस हिल यात्रा के माध्यम से हम लोग सिर्फ आपको एक संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित कभी भी कोई डाउट हो, कहीं चाहे आप फौज में जाना चाहें, अच्छा डॉक्टर बनना चाहें, अच्छा इंजीनियर बनना चाहें या डिप्टी कलेक्टर बनना चाहें,
कभी भी आप कॉल कर लेना, निसंदेह आपकी पूरी काउंसलिंग की जाएगी। ओहो हिलिया तेरा, ओहो हिलिया तेरा।